शहर के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग चंद्रकुंज हवेली कहते थे। वहां जो भी गया, कभी लौटकर नहीं आया। आर्यन को रहस्य सुलझाने का जुनून था। एक दिन आर्यन अंधेरी रात में टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। आर्यन ने महसूस किया कि वो यहाँ अकेला नहीं है। आर्यन को एक पुराने स्टडी रूम में एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि विक्रम सिंह अपनी बेटी और पत्नी के साथ यहाँ रहते थे, लेकिन एक रात सब अचानक गायब हो गए। कुछ महीनों बाद उन सब की लाशें उसी कमरे में पाई गई। आर्यन ने डायरी के पन्ने पलटे तो आखिरी पन्ने पर खून से लिखा हुआ एक संदेश था, सच मत खोजो वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। स्टडी रूम में विक्रम सिंह की पेंटिंग लगी थी। जैसे आर्यन पेंटिंग की ओर बढ़ता है, पेंटिंग पर पीछे से टॉर्च की लाइट पड़ती है। आर्यन ने डरते हुए पलट कर देखा तो एक डरावनी महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। महिला ने चीखते हुए कहा, यहां से भाग जाओ वरना तुम भी खत्म हो जाओगे। आर्यन डरते भागता है। तभी हवेली के एक कमरे में एक तिजोरी मिली, जिसमें दस्तावेज रखे थे। दस्तावेजों से पता चला कि विक्रम सिंह ने हवेली में खजाना छिपा रखा था। नौकरों ने खजाने के लालच में उसे और उसके परिवार को मार दिया था। आर्यन को समझ आ गया कि विक्रम सिंह की पत्नी की आत्मा उसे सच बताने की कोशिश कर रही थी। उसने जल्दी से दस्तावेज अपने बैग में डाले और हवेली से भाग निकला। आर्यन ने दस्तावेजों को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जांच शुरू की और खजाने के साथ साथ विक्रम सिंह के परिवार के कंकाल भी बरामद किए। जैसे ही सच सामने आया, हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन आर्यन के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या विक्रम सिंह की आत्मा अब मुक्त हो गई, या वो अभी भी हवेली के अंधेरे में कैद है।